लोकसभा चुनाव से पहले असम में एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ गई। यूसीसी को लेकर राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल आमने सामने। दरअसल विवाद की शुरुआत तब शुरू हुई जब असम के धुबरी से कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने अजमल को बूढ़ा शेर कह दिया। इसके जवाब में 70 साल के बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो अभी बूढ़े नहीं हुए और दोबारा शादी कर सकते हैं। अजमल के इसी बयान पर असम के सीएम ने तंज कसा और कहा कि अगर वो दूसरी और तीसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा कर लेना चाहिए। यदि आप अभी शादी करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के भीतर करें, हमें भी बुलाएं, क्योंकि ये अभी भी कानूनी है, लेकिन चुनाव के बाद ये अवैध होगा। ऐसा नहीं कि मैं रोकूंगा, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, सिर्फ कानून ही रोक सकता है। यदि कानून की ओर से जिस काम पर रोक है वो किया जाता है तो कानून कार्रवाई करेगा। दरअसल अजमल को लोकसभा चुनाव से पहले शादी की सलाह के पीछे हिमंता बिस्वा शर्मा का संदेश यूसीसी को लेकर था। राज्य के सीएम ने कहा कि राज्य में यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां कर ली गई, इसलिए इसके बाद अगर बदरुद्दीन अजमल शादी करते हैं तो बहुविवाह अवैध होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए। चुनाव के बाद यूसीसी लागू होगा तो गिरफ्तारी होगी, इसीलिए अगर वह चुनाव से पहले शादी कर लें तो ठीक है। सीएम हिमंता के बयान से बदरुद्दीन अजमल बौखला उठे और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें दोबारा शादी करनी होगी तो सीएम से पूछने की जरूरत नहीं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वो दूसरी बार शादी करना चाहेंगे तो उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका धर्म उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता। सीएम कोई ऐसे अगर मुझे फिर शादी करनी होगी तो मुझे इसके लिए मुख्यमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है। गौड़ और हत्यार को उठाई ऐसे। धुबरी से ही सांसद बदरुद्दीन अजमल यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। वो यूसीसी को कुरान और इस्लाम विरोधी बता रहे हैं। दरअसल मुसलमानों को लेकर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले और पूर्वोत्तर में हिंदुत्व के नए आइकॉन बने हिमंता ने कई ऐसे फैसले किए जिस पर मुस्लिम समाज सवाल उठाता रहा। इसी साल फरवरी में हिमंता ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने की मंजूरी दे दी। इसे हिमंता ने बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया था। साल 2022 में असम सरकार ने चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए अभियान चलाया था, जिसके तहत 4000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। इस कार्रवाई की जद में आने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान ही थे। 2021 में हिमंता ने कहा था कि 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। असम सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना का ऐलान किया है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी की महिलाओं के लिए 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने की शर्त रखी गई। दिसंबर 2020 के बाद हिमंता ने सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने का अभियान चलाया। इसके तहत पिछले साल दिसंबर में हिमंता सरकार ने राज्य के 31 जिलों के 1281 मदरसों को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया। इसके अलावा कैटल प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट बनाकर गौ हत्या पर अंकुश, अवैध मदरसों पर बुलडोजर और एनआरसी पर सख्त रुख की वजह से हिमंता सुर्खियों में रहे। हिमंता का दावा है कि वो राजनीति को विकास से नहीं जोड़ते, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि राज्य में एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अजमल साहब तो उन्हीं के दोस्त हैं, मित्र हैं। अच्छी उन्होंने सुझाव दिया उनको। आज सब लोग जानते हैं कि अजमल साहब पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी और हमेशा वो शर्मा जी के साथ खड़े रहते हैं। भाइयों और बहनों, ये हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो अपने एक राजनीतिक विरोधी को ये कह रहे हैं। हमारी राजनीति का विमर्श कहाँ पहुँच गया, ये सवाल मैं लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ये जो तौर तरीका बातचीत है ना, ये गिरावट, प्रधानमंत्री जी को एक बार सोचना होगा। ये जो आपने नई पौध तैयार की है, ये कितना जहर माहौल में बो रही है। दुनिया में हंसते होंगे हम पे कि यहाँ एक अपोनेंट दूसरे के बारे में क्या टिप्पणी कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम में लगभग 34% मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। हिमंता बिस्वा शर्मा साल 2015 में
कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। वर्ष 2016 के असम चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी और फिर वर्ष 2021 के चुनाव में 126 सदस्यीय असम विधानसभा में 60 सीटों पर बीजेपी जीती। हिमंता को पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। अब हिमंता के राज्य में यूसीसी लागू करने के ऐलान को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वो असम की 11 और पूर्वोत्तर की कुल 25 में से 22 लोकसभा सीटों पर जीत के मिशन को सफल बनाना चाहते हैं।